तेरा कोई साथ ना दे तो खुद से प्रीत जोड़ ले। बिछोना धरती का करके तू आसमां को ओढ़ ले। जी हाँ, गोला पावर चैनल पर आपका स्वागत है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर तो जरूर करिए। बाकी आपकी इच्छा भाई, जैसी आप। दोस्तों, जीवन के अंदर आदमी अकेला आया है और अकेला ही जाना है। इस जीवन के अंदर अकेले अकेला चलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अकेला अपने आप को संभालना बहुत बड़ी बात है। जिसने अकेले ही अपने दम पर झंडे हासिल कर दिए, जिन्होंने अपने दम पर जो है बुलंदियां हासिल कर ली, वो मनुष्य जो है हर कोई जो है नहीं होता है। वो कुछ चुनिंदा मनुष्य होते हैं जो अपना मोह त्याग करके जो है रिश्तेदार का, भाई बहन, माँ बाप, ये वो सब चीजों का मोह त्याग के सिर्फ अकेले चलना पसंद करते हैं। और अकेले चलने के उनके कई फायदे होते हैं कि वो एक तो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल नहीं होते। सबसे बड़ा उनके अंदर यही फायदा देखने को मिलता है कि अगर वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है तो वो कभी मायूस नहीं रहते, हमेशा खुश रहते हैं। वो क्यों? क्योंकि जो है, जो भी मनुष्य है या जो भी दोस्तों, कोई भी व्यक्ति है, वो सामने वाला अगर किसी दूसरे पे डिपेंडेबल हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, तो भी ये समझिए कि वो 101% मायूस होगा ही होगा। क्योंकि ये सृष्टि का नियम है कि जो दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं वो कभी भी कामयाब की तरफ नहीं बढ़ते या खुशी की तरफ नहीं बढ़ते। क्योंकि दूसरे व्यक्ति की ही डिपेंड होता है कि वो तुम्हें, वो उस लायक बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है जो तुमने आंख रखा है। तो इसलिए हमेशा ध्यान दीजिए, किसी भी कीमत पे, किसी भी तरीके से कभी भी दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल मत रहिए और बेधड़क होकर जिंदगी जीजिए। और जिंदगी जीने का मतलब यह है कि आप अकेले आए हैं इस दुनिया के अंदर और अकेले ही जाना है आपको। तो जो भी रिश्तेदारी है, यार दोस्त है, या कोई भी है व्यक्ति, या जो भी सामाजिक एक परिवेश है, जिस पर समाज के अंदर आप लोग रह रहे हो, उस समाज के अंदर बहुत लोग आपके साथ वाले होंगे जिनका एक मोह रहता है। कोई, हर व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, वो हर कोई एक दूसरे को मोह के चक्कर में साथ में बंधा रहता है। लेकिन साथ में रहने के बावजूद भी आदमी अकेला चलता रहता है। वही असली कलाकार होता है। और वो कलाकारी आपको अपने अंदर रखनी है, ना कि दुनिया को दिखानी है कि मैं अकेला चल रहा हूँ। रहना सबके साथ है, लेकिन जो अंतरात्मा है वो आपकी अकेले ही होनी चाहिए। वो सपूर्ण और संपूर्ण होनी चाहिए। वो सर्वगुण और संपूर्ण कैसे हो पाएगी, उसको आपको अपने आप को ध्यान दिलवाना पड़ेगा। अपने आप को उस अध्यात्म की तरफ लेके जाना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी धर्म से क्यों ना हो। लेकिन उस अध्यात्म को आपको अपने अंदर ठहराना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा, अपने व्यक्तिगत को समझाना पड़ेगा, अपनी अंतरात्मा को समझाना पड़ेगा कि जो भी करना है और जिस स्थिति में भी करना है वो आपको स्वयं को अकेले ही करना है। किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होने से तो बेहतर है कि आप खुद स्वयं उस कार्य को करें, तो उसका फिर परिणाम देखें। वो परिणाम बहुत ही उचित परिणाम निकल के आएगा, ये गारंटी है हम लोगों की तरफ से। तो आप इस बात का स्पेशल ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग अधिकतर कोशिश करते हैं कि यार, ये मेरा भाई ये कर देगा तो मैं ऐसा हो जाऊंगा, या माँ मम्मी पापा ये कर देंगे, या पेरेंट जो है हमारे लिए इस ये कोर्स करवा देंगे, या हम लोगों के लिए या दुकान करवा देंगे, या इस कार्य के लिए करवा देंगे। तो हमेशा वो लोग जो है अपना समय भी बर्बाद करते हैं और एक सक्सेस की तरफ नहीं जा रहे होते। वो सिर्फ अपने आप को और अपने अंतरात्मा को समझा रहे होते हैं कि मैं किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल हूँ। तो वो डिपेंड जो निर्भरता है वो खत्म कर देनी है आज के बाद। जो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस बात का अपने अंदर एक ये घर कर लेना है, हर तरीके से अपनी अंतरात्मा को समझा लेना है और अपनी तरीके से इस बात को बता देना है, पूरी तरीके से कि आश्वस्त कर देना है पूरी अपनी अंतरात्मा को कि आज के बाद तुझसे बड़ा और तुझसे अच्छा और तुझसे परम मित्र कोई तेरा है ही नहीं इस दुनिया के अंदर। बाकी तो ये समाज के रिश्ते नाते और यार दोस्त, ये वो सब चीजें हैं, लेकिन इन सब चीजों से भी परे है खुद स्वयं आप। जो अगर आप अपने ही माता पिता बन गए और अपने ही भाई बन गए और अपने ही मित्र बन गए और अपने ही आप एक गाइडर बन गए जो आपको गाइड कर रहा है पूरी तरीके से, आपके जीवन को एक गुरु बन गए अपने, तो वो अंतरात्मा को बनाना पड़ेगा। वो अंतरात्मा कभी भी आपको गलत रास्ते पर नहीं लेके जाएगी, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा की दी हुई अंतरात्मा है जो हमारे और आपके अंदर, सबके अंदर विराजमान है। तो उस आत्मा के साथ छल नहीं करना, उस आत्मा के साथ ईमानदारी के साथ उसको
उसी से आपको हर राय मशवरा और सिर्फ उसी से करिए अपने कार्य के प्रति कि ये सही है या गलत है या किस तरीके का है। तो इसके बारे में भी जानकारी लेनी है तो आप अपनी अंतरात्मा से सोचिए कहीं पर एकांत में बैठकर कि क्या ये जो मैं कार्य कर रहा हूं क्या ये सही है या गलत है। तो फिर देखिए वही परिणाम सामने आएगा और बहुत उचित परिणाम होगा कि वो अंतरात्मा आपकी स्वयं की अंतरात्मा ही आपको बिल्कुल सही जजमेंट देगी कि हाँ भाई इस तरीके से करने से ये आपको गलत होगा और इस तरीके से करने से ये आपको बिल्कुल सही होगा। ये गारंटेड है। आप इस चीज का प्रैक्टिकल अपने ऊपर करके देखिए और आज ही करके देखिए किसी भी कार्य के अंदर किसी भी जो भी आप लगे हुए हैं जिस कार्यों के प्रति लगे हुए हैं उसके बारे में खुद अपने स्वयं अपने आज अपनी चिंतन मनन कीजिए अपने साथ बैठकर अपनी जो है इस बात को देखिए कि क्या ये सही कह रहे हैं जो। तो दोस्तों इस चीज को अगर आप रेगुलर करते हैं और रेगुलर करने के बाद में अपने जीवन के अंदर इन चीज का हमेशा ध्यान रखते हैं कि आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे किसी पर निर्भरता अपनी खत्म कर देंगे आज के बाद। तो वो निर्भरता खत्म करने के बाद आप जिंदगी बिंदास होके जिए। जिंदगी खुशनुमा है बहुत खूबसूरत चीज है। हर पल का आनंद लीजिए हर क्षण भर का आनंद लीजिए क्योंकि हर क्षण ये खुशी उपलब्धि या किसी भी तरीके की सफलता जो है ये कुछ क्षण भर के लिए तो होती है। आप कहीं से कुछ अचीव कर लिया आपने तो वो क्षण भर खुशी मनाएंगे 1-2 घंटे बनाएंगे फिर उसके बाद एक रात कटने के बाद अगली सुबह फिर वही नॉर्मल बेसिक जिंदगी आप जिंदगी जिएंगे। फिर एक नए अचीव की तरफ आगे बढ़ेंगे तो वो क्षण भर की खुशी होती है लेकिन वो क्षण भर की खुशी नहीं रखनी है। आपको अपने अंदर जो है हमेशा जो है खुशी विराजमान रखनी है और वो कैसे रखी जा सकती है वो सिर्फ इस प्रकार रखी जा सकती है कि आप अपने आपको सही तरीके से और सही प्रकार से आप अगर अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं और अपने आप को समझा रहे हैं कि आज के बाद मुझे किसी के सेकंड पर्सन की जरूरत नहीं है और आज के बाद जो भी कार्य मैं करूंगा वो इतनी तन्मयता के साथ होगा और इतनी अच्छी तरीके से होगा कि मैं उसको बहुत ही अच्छे मुकाम पर लेके जाऊंगा उसको ऐसा अचीव करूंगा कि मुझे इसमें किसी दूसरे को डिपेंड ही नहीं होना पड़ेगा। तो इस बात को अपने आप को समझाना और अपने आप को बार बार इसको रिमाइंड करवाना है और पूरी तरीके से अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करना है पूरी तरीके से और एकाग्रता के साथ अपना इस कार्य को करना है। और फिर देखिए आपके अंदर एक चमत्कार देखने मिलेगा खुद से चमत्कार देखने मिलेगा। आप खुद कहेंगे कि बोले भाई ने बहुत अच्छी बात कही जो इतना अच्छा हम लोगों को एक टॉपिक दिया कि जिसमें हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है। और रही बात इन चंद जो कंफर्ट जोन होता है हम लोगों का कंफर्ट जोन जिसमें हमारी जो है जरूरतें होती हैं बाइक हो गई कार हो गई घर हो गया या टीवी हो गया या ये चंद पैसे हो गए या धन दौलत हो गई या जमीन जायदाद हो गई तो ये क्या है ये सिर्फ इससे खुशी नहीं मिलती है खुशी मिलती है अपनी अंतरात्मा से। इस ये ना होके भी आप लोग खुश हो सकते हैं बशर्ते आपको अपनी अंतरात्मा को पूरी तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा उनको बताना पड़ेगा कि अब मैं किसी दूसरे पे या मैं इन खुशियों का मोहताज नहीं हूं और मैं इन चीजों से ये मेरे लिए नास्वर है। ये कुछ समय के लिए खुशी दे सकती है लेकिन हमेशा खुशी नहीं दे सकती हैं। तो क्योंकि आदमी अकेला ही आता है खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है। तो इस बात का आज नोट कर लीजिए फिर नोट डाउन करके इस बात को रख लीजिए और अपने अंदर इसको आप गोल्डन लाइन में लिख लीजिए कि आप अकेले हैं अकेले ही रहेंगे। आपके साथ जो ये दुनिया समाज और ये जो जितने भी रिश्ते हैं वो सिर्फ एक सामाजिक रिश्ते होते हैं। चाहे वो माँ बाप का रिश्ता हो भाई बहन का रिश्ता हो या यार दोस्त का रिश्ता हो या तुम्हारी पत्नी का रिश्ता क्यों ना हो वो भी सिर्फ एक जो है सामाजिक रिश्ता है। इसके अलावा कुछ नहीं है। उसके अलावा अगर है तो सिर्फ आपकी अंतरात्मा जो आपकी सबसे बड़ी हितैषी है सबसे बड़ी आपकी सपोर्टर है। तो हमेशा अपनी अंतरात्मा से ही कोई भी राय मशवरा लीजिए अपने ही अंतरात्मा से ये कह दीजिए कि आज के बाद तो जो मैं अकेला ही सब कुछ हूं मैं अकेला ही चला था जाने वे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और काफिला बनते गए। तो इस बात का ध्यान रखिए कि अकेले आप चलेंगे भीड़ से अलग दिखेंगे और बहुत अच्छा अचीव करेंगे। फिर एक नए वीडियो के साथ आपके साथ आता हूं। नमस्कार।